श्री परमात्मने नमः। दूसरा अध्याय, संख्या योग। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रयास से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। हे अर्जुन, तुमको इस विश्व स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कृति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। वृद्धि से सने हुए अर्थ और काम रूप को भोगों को ही तो भोगूंगा, और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाले और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके चरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। धान्य से राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपयोग को नहीं देखता हूँ, जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अत्यंत्यमी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहे। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करता है, क्योंकि आत्मा नित्य है। इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप सुधल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में बासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होने रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में बासता है। इसलिए
तत्व को जीने वाले धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुखों को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग और अनित हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकता है, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, अस्त वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसका जीना, इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसका जान की, जिससे यह संपूर्ण जगत व्यापक है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है और इस नाश रहित अप्रेम्य नित्य स्वरूप जीवात्म के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना मरता है और ना मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना जन्माता है और ना मरता है, अथवा ना यह आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते और इसको आग नहीं जला सकती और इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद है। यह आत्मा अध्यय, अक्लेद और अशोष्य है तथा यह आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और यह आत्मा अचिंत अर्थात मन का अविषय और यह आत्मा विराग रहित अर्थात बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण।